मेरठ में पिछले करीब एक महीने से एक अस्पताल और समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के बीच एक विवाद चल रहा है। इस दौरान आईएमए ने बड़ी भूमिका निभाई है इस विवाद को सॉर्ट आउट कराने में। इन सब के बीच कुछ ऐसे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं जो आम आदमी के लिए बहुत लाभकारी हैं और वो कहीं ना कहीं कानून से भी जुड़े हुए हैं, नैतिकता से भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आईएमए की एथिकल कमेटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जेबी चिकारा साहब मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि एक ओपीडी भी शुरू की गई है। क्या ये सर इसी विवाद का असर माने या फिर ये आपका खुद का इनिशिएटिव है? नहीं, ये विवाद तो अब शुरू हुआ है। जो हमारी नई अभी कार्यकारिणी गठित की गई है, उनके ये एजेंडा में था। पहले भी हमने 2013 में, जब मैं सचिव था और डॉक्टर दिनेश अग्रवाल थे, तो हम लोगों ने ओपीडी शुरू की थी, लेकिन हम लोगों ने आईएमए की बिल्डिंग बनानी पड़ी, तो उसके बाद ये ओपीडी बंद हो गई थी। तो इसको दोबारा से शुरू करना था। इस विवाद से उसका कोई लेना देना नहीं। कितने सर डॉक्टर इस ओपीडी में रखे गए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों का इलाज कर रहे हैं? एक तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर इसमें सभी सुपर स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे बैठेंगे। जैसे पहले दिन डॉक्टर संदीप कंसल प्राइवेट में जो हैं वो अपना प्लास्टिक सर्जन है, तो सभी तरह की सुविधाएं हैं। लगभग 100 से ज़्यादा, 110-12 तक का तो मुझे याद है, लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर किया है। डेली 2 डॉक्टर बैठेंगे, उन्हीं विशेषताओं को देंगे। और आप लोगों के पत्रकार के और समाचार पत्र के माध्यम से हम पूरे एक हफ्ते का शेड्यूल अखबार में दिखा देते हैं कि भाई इस दिन ये डॉक्टर बैठेंगे और इस स्पेशलिटी वाले बैठेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान वो पिछले कई दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं और एक जो गतिरोध है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दौरान आप लोगों ने एक और निर्णय लिया है कि अब आप लोग जो पर्चे पर दवाएं लिखते थे स्पेसिफिक किसी कंपनी की, अब वो सॉल्ट के रूप में लिखेंगे। नहीं, अभी कल एथिको लीगल कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें इस बात पे चर्चा हुई थी कि भाई इन्होंने इस तरह की बातें करते हैं कि भाई दवाई महंगी होती है। दवाई के महंगे होने का या सस्ते होने का डॉक्टर पे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ये चर्चा हुई थी कि भाई दवाइयों का जो साल्ट है, अभी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की जिस महीने के अंत में मीटिंग होगी, इस चर्चा को हम उसमें एक तरीका होता है, हम लोगों की कमेटी की मीटिंग की, फिर एग्जीक्यूटिव में रखेंगे, फिर जनरल बॉडी में रखेंगे। तो ये है कि भाई साल्ट भी लिखें, चाहे उसके ब्रैकेट में लिख दें साल्ट पे लिखने का, ठीक है, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कानून तय भी सर इस तरीके से लिखना होता है। हमने कुछ खबरें भी सुनी थी और एक्ट में एक में प्रावधान भी है कि डॉक्टर लोग जो हैं वो सॉल्ट ही लिखेंगे। नहीं, अगर कानून का होगा तो मुझे उस कानून के विषय में अभी तक पता नहीं है, क्योंकि मेरी विशेषता एनेस्थीसिया में है और हम लोग एनेस्थीसिया में तो अधिकतर कंपाउंड ही लिखे जाते हैं। तो मुझे इस बारे के ना तो इसके कानून के बारे में आइडिया है, तो मुझे दवाइयाँ लिखनी नहीं होती हैं। सर, ये जिस तरीके का ये आमरण अनशन और जो गतिरोध चल रहा है अस्पताल के बीच में, आप क्या मानते हैं उसमें कितनी बड़ी भूमिका जो है आईएमए निभा सकता है? क्योंकि सारी जो ताकतें हैं चिकित्सा के पेशे से जुड़ी हुई वो सब आईएमए के अंतर्गत निहित हैं। देखिए, ये गतिरोध एक तरफा है। मैं आईएमए का तो इनसे मतलब नहीं है कुछ। इन्होंने जो अपने 4 बिंदु रखे हुए हैं, सबसे पहले तो मुझे इनके जो बैनर लगा रखा है, निजी चिकित्सकों, निजी हॉस्पिटल की लूट के खिलाफ। निजी हॉस्पिटल में मेरा हॉस्पिटल भी आता है, न्यूटिमा भी आता है, सरस भी आएगा, केएमसी भी आएगा, कैलाश भी आएगा। तो सभी लोगों को लूट का अड्डा ये बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल निंदनीय है। सबसे पहले मैं उसकी निंदा करता हूँ। उसके बाद विरोध करते हैं कि उनमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन्हें कहें कि हाँ भाई ये तो गलत हुआ है। माफ़ी मांगने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो आत्ममंथन करेंगे तो उन्हें एहसास है इस चीज़ का, उन्होंने गलत बैनर लगाया हुआ है। नंबर 1 बात, ये एक तरफा गतिरोध है। जो पहला पॉइंट पे मैं बताऊं, उन्होंने 200 रुपये निर्धारित किया हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स की फ़ीस 200 हो। माननीय विधायक जी की आदरणीय धर्मपत्नी ने कहा था कि डॉक्टर 2-2.5 मिनट बात करते हैं, 2000 फीस ले लेते हैं। डॉक्टर की फीस, डॉक्टर की समर्पण, डॉक्टर का जो अपने 15 साल ख़त्म करते हैं, उसको पैसे से आप तोल के नहीं देख सकते। हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास एक परेशान आदमी आता है, हम लोगों को उससे फ़ीस भी लेनी है, हम लोगों को उसका इलाज भी करना है। चाहे वो एक्सीडेंट के बाद है, वो तकलीफ़दायक होता है हम लोगों के लिए। किसी का एक बच्चा की डेथ हो गई है, हम उससे कुछ नहीं लेते हैं, और दूसरे का बीमार है, हमें रोड के पैसे भी होने थे। अपनी फ़ीस हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन खर्चे हमें लेना होता है। कभी इन्हें अगर सोच के देखेंगे तो अनशन के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आज ही हमारी फ़ीस की 200 कहेंगे, कल ये वकील साहब हैं उनकी फ़ीस को कहेंगे 200 कर दीजिए, फिर ये स्कूलों की फ़ीस के निर्धारण के बारे में बात करेंगे, फिर ये सरकार के खिलाफ जाएंगे कि भाई सरकारी डॉक्टर्स की फ़ीस ज़्यादा हो गई है, तो सैलरी ज़्यादा हो गई। तो ये इनका कोई, मुझे तो औचित्य नज़र नहीं आता है।
सर, आपको क्या लगता है कि आपके जो आईएमए के अंतर्गत रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं वहाँ कुछ खामियां हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अर इज़ ह्यूमन, गलतियां इंसान से होती हैं। मैं अपना उदाहरण देके कहना चाहूँगा कि हमारा हॉस्पिटल है, मैं ये मान के जाता हूँ कि अगर 100 मरीज़ भर्ती हो रहे हैं, 100 में से 80-85 संतुष्ट होकर चले गए, तो मैं मानता हूँ कि आई एम 100% श्योर। 10-15% को ना तो वो सरकारी अस्पताल में खुश होंगे, उनकी एक मानसिकता हो जाती है इस तरह की बातें करना। अपनी मर्जी से हम लोगों की ओत ली जाती है, हम लोग उस पर काम करते हैं। खामियां हैं, बिल्कुल रही होंगी, खामियां रही होंगी बिल्कुल। सर, मैं फिर वहीं लौट के आता हूं, जो आपने इनिशिएटिव लिया है सॉल्ट लिखने का, इससे कितना बड़ा फ़ायदा जो है मरीज को होने वाला है? क्या उसको आसानी से दवा मिल पाएगी या सस्ती मिलेगी? देखिए, जहाँ तक आपने मरीज के फ़ायदे की बात करी, कोई भी डॉक्टर पूरे विश्व में कभी भी अपने मरीज के लिए गलत नहीं सोच सकता है। इलाज सस्ता होना, महंगा होना, ये अलग बातें होती हैं। मैं किसी दवाई पे, कंपनी पे और रेट निर्धारण कभी डॉक्टर के हाथ में ना था, ना है और ना कभी डॉक्टर के हाथ में होगा रेट निर्धारण। माननीय विधायक जी को लड़ाई लड़नी है तो फैक्ट्रियों के खिलाफ जाके लड़ाई लड़ें कि भाई इसकी उसी दवाई एक 400 रुपये की भी और 600 रुपये का भी MRP लिखा हुआ है, इसमें डॉक्टर का तो कुछ है नहीं। तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चिकारा जो आईएमए से जुड़े हुए हैं, और उनका साफ कहना है कि जिस तरीके की मांगें अतुल प्रधान कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी मांगें हैं जो किसी भी हद तक जायज़ नहीं हो सकती। कोई प्राइवेट व्यक्ति अपना चाहे कोई व्यापार चला रहा है तो वो तय करेगा कि उसका व्यापार कैसे चलेगा, उसके इथिक्स क्या होंगे, उसकी कीमतें क्या होंगी। लेकिन यहाँ पर अपनी जो मन है, अपनी जो मांगें हैं, उनको एक तरीके से डॉक्टरों के ऊपर थोपने की जो कोशिश है, एक आमरण अनशन के जरिए वो की जा रही है, ऐसा आईएमए मानता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।